नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत छोटी सी चीज के बारे में जो देखने में भले ही साधारण लगे लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया को चलाए रखती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों यानी बीज की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी होती क्या है? आपने अक्सर देखा होगा फूलों के आसपास मंडराती हुई छोटी सी मधुमक्खी। वह फूलों से रस लेती है और उसी रस को बदलकर शहद बनाती है। लेकिन शहद बनाना मधुमक्खियों का केवल एक छोटा सा काम है। इनका असली महत्व इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मधुमक्खियों का सबसे जरूरी काम है परागण यानी पॉलिनेशन है। सीधी भाषा में समझिए, जब मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो उसके शरीर पर पीला पदार्थ लग जाता है जिसे हम पराग या पोलन कहते हैं। फिर जब वह दूसरी फूल पर जाती है तो वही पराग वहां पहुंच जाता है और बस इसी छोटी सी प्रक्रिया से फूल फल में बदलते हैं, पौधों में बीज बनते हैं और हमारी खाने की चीजें तैयार होती हैं। एक बात साफ है, अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो भोजन व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपको सुनकर हैरानी होगी, एक छोटे से छत्ते में 20,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां रहती हैं और हर एक का अलग काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्वीन बी के बारे में। यह पूरे छत्ते की रानी होती है और एक छत्ते में सिर्फ एक ही होती है, यही सारे अंडे देती है। फिर आती हैं वर्कर बीज, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये फूल ढूंढती हैं, रस लाती हैं, शहद बनाती हैं, छत्ता साफ रखती हैं, मतलब पूरा सिस्टम चलाती हैं। फिर ड्रोन बीज आती हैं, इनका काम सिर्फ रानी मधुमक्खी से मिलन करना होता है। पूरे छत्ते में अनुशासन और टीम वर्क कमाल का होता है। अब बात करते हैं शहद के सफर की। फूल से लेकर छत्ते तक मधुमक्खी फूल से रस लेती है, उसे अपने विशेष पेट में रखती है और छत्ते तक ले जाती है। फिर बाकी मधुमक्खियां उस रस को प्रोसेस करती हैं, सुखाती हैं और धीरे धीरे वह बदल जाता है शुद्ध प्राकृतिक शहद में। यह शहद उनका भोजन संग्रह होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में अनाज रखते हैं। और मधुमक्खियों की एक सबसे प्यारी बात, ये एक दूसरे से नृत्य करके बात करती हैं। इस नृत्य को वैगल डांस कहा जाता है। इसी से पता चलता है कौन सा फूल कहाँ है, कितनी दूरी पर है और उसमें रस कितना है। प्रकृति का सबसे प्यारा संदेश भेजने वाला तरीका, ये सच में कमाल की बात है। लेकिन दोस्तों, जितना ये सब अद्भुत लगता है उतना ही दुखद सच ये है कि आज मधुमक्खियां खतरे में हैं। जंगल कट रहे हैं, रासायनिक दवाइयों का उपयोग बढ़ रहा है, प्रदूषण और मोबाइल का उपयोग भी बढ़ गया। ये सब मिलकर मधुमक्खियों की संख्या घटा रहे हैं और अगर मधुमक्खियां कम होती गईं तो हमारे फल, सब्जियां और खेती सब प्रभावित होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। घर में पौधे लगाएं, फूल पौधों को बढ़ावा दें, रासायनिक दवाइयों का उपयोग कम करें, हरी भरी प्रकृति को बचाएं। हमारी छोटी सी कोशिश मधुमक्खियों के लिए बहुत बड़ी मदद बनती है। तो दोस्तों, मधुमक्खी भले ही छोटी हो लेकिन इसका काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मधुमक्खियां हैं तभी जीवन है, मधुमक्खियां नहीं तो भोजन नहीं। इसलिए जब भी कोई मधुमक्खी आपके पास उड़ती हुई दिखे उसे परेशान मत करिए, क्योंकि वह सिर्फ शहद नहीं बना रही, वह हमारी धरती को जिंदा रख रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।